नमस्कार। पीपुल्स वॉइस पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद वर्मा। आपको एक ऐसा मामला बताएं जिसमें एक अधिकारी अपने उच्च अधिकारियों के निर्देशों को नहीं मान रहा है। नहीं, मैं मतलब सीधे सर्कुलर की बात आपसे वो करता हूं। एक वित्तीय संस्था है बैंक ऑफ इंडिया। इसके मुख्यालय से यानी कि प्रधान कार्यालय से इसके मुख्य महाप्रबंधक द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया अभी इसी 17 तारीख को, यानी 17 अगस्त 2023 को, कि अपने सभी रिटायरीज के साथ, बैंक के सभी रिटायरीज के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए और अच्छा व्यवहार न करने की वजह से, अच्छा व्यवहार न किए जाने की वजह से बहुत सा व्यवसाय भी जा रहा है और अच्छी बात नहीं है, ये गलत बात है, इसको गंभीरता से लिया जाएगा। परिपत्र में ये भी लिखा है कि जो रिटायरीज हैं वो अपना पैसा भी बैंक के पास जमा करते हैं, जो भी उनको रिटायर होने पर फंड से मिलता है। जब आप उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते तो वो और या उनके परिवारजन इसको उठा करके बिजनेस दूसरे बैंक में ले जाते हैं, तो बैंक के व्यवसाय पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और जिस व्यक्ति ने हमारे यहाँ इतने दिन सेवा की है उस पर अगर आप अच्छा व्यवहार नहीं करते तो ये भी अच्छी बात नहीं है। और इसकी कई शिकायतें मिली हैं। अब दोबारा अगर ये ऐसा होगा तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। ये मुख्य महाप्रबंधक जी ने ये 17 तारीख को ये परिपत्र बैंक ऑफ इंडिया के मुख्यालय से जारी किया और सभी जनरल मैनेजर्स को और जोनल मैनेजर्स को यही जारी कर दिया जाता है, तो सारी ब्रांचेस में चला जाता है। यही इसका सिस्टम है। ठीक है भाई साहब। ठीक इसके अगले दिन जो हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसी बैंक द्वारा प्रवर्तित एक ग्रामीण बैंक है उत्तर प्रदेश में, काफ़ी बड़ी ग्रामीण बैंक है, उसका नाम है आर्यावर्त बैंक। और इसके महाप्रबंधक जो बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक हैं सुरेंद्र जी, वो इसके चेयरमैन हैं। तो 17 तारीख को मुख्यालय से ये परिपत्र जारी किया गया मुख्य महाप्रबंधक द्वारा, और उसी बैंक के जो महाप्रबंधक है यानी संतोष सुरेंद्रन जी, उन्होंने 18 तारीख को जो किया वो मैं आपको बता रहा हूँ भाई साहब। 18 तारीख को क्या किया? 18 तारीख को उन्हीं के द्वारा, यानी कि जिस बैंक में वो चेयरमैन है, जिस ग्रामीण बैंक यानी आर्यावर्त बैंक, उसके एक सेवानिवृत्त अधिकारी जो वहाँ की ऑफिसर एसोसिएशन के महामंत्री हैं, उनके विरुद्ध एक एफआईआर गोमती नगर थाने में दर्ज कराई। और एफआईआर दर्ज कराने का समय है 9:24 यानी लगभग 9:30 बजे के आसपास का, रात में। और उस एफआईआर में लिखा कि ये हमारे केबिन में आए और जो कुछ कार्यरत स्टाफ के ट्रांसफ़र को लेकर के बातचीत इन्होंने की और इन्होंने कहा, तो इनके द्वारा जो भी कहा गया, मना किया गया, ये जो भी किया जैसा इन्होंने अपने एफआईआर में लिखा है। एफआईआर आपके सामने मौजूद है। सामने मौजूद है। तो उन्होंने ये बताया कि जब मैंने इसको मना किया या सहयोग मांगा या जैसा भी लिखा है उन्होंने, तो उस पर उन्होंने गाली गलौज किया, खराब व्यवहार किया, मारने की धमकी दी और अपने बताया कि मेरे केबिन में ही आए। हालांकि जो अन्य स्टाफ से मैंने बातचीत में जो पता लगा, उससे तो इस तरीके की बातें कुछ समझ में नहीं आ रही। बाकी एफआईआर हो चुकी है, इंक्वायरी अफसर जो भी है उसकी इंक्वायरी करेंगे, सच्चाई ऑफिशियली सामने आ जाएगी। लेकिन स्टाफ सदस्यों ने बताया कि इस समय महामंत्री श्री आनंद कुमार जी हैं। ये वो आनंद कुमार हैं जो पहले स्टाफ यूनियन में महामंत्री हुआ करते थे। मतलब ये पहले इसी बैंक में क्लर्क थे काफ़ी समय तक। बाद में जब उनको बैंक ने उनके अच्छे कार्यों से प्रसन्न होकर उनको प्रमोशन दिया, उनको अधिकारी बनाया, प्रबंधक बनाया, कालांतर में वो ऑफिसर यूनियन के महामंत्री हो गए और वर्तमान में वो कंटिन्यू कर रहे हैं और अभी जल्दी ही वो बैंक से सेवानिवृत्त हुए हैं। और बैंक का कोई ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं दिखता जिससे पता चले कि ये कोई भ्रष्ट अधिकारी हैं, बेईमान अधिकारी हैं या कोई अभद्र व्यवहार करने वाले गुंडा किस्म के अधिकारी। ऐसी कोई बात सामने अभी तक के किसी रिकॉर्ड में नहीं आई है। ऐसा स्टाफ के कुछ सदस्यों ने जिनसे हम लोग बात कर पाए, उन्होंने ऐसा बताया।
खैर भाई, तो ये अब ध्यान देने की बात है, 17 तारीख को तो जो है बैंक ऑफ इंडिया ने सर्कुलर जारी किया कि अच्छा व्यवहार कीजिए, और 18 तारीख पे आपने ये बात एफआईआर में लिखाई, हालांकि ये भी लिखाया कि वो सेवानिवृत्त है। जिस अधिकारी के विरुद्ध एफआईआर लिखाई गई, यानी कि आनंद कुमार जी के विरुद्ध, आनंद कुमार जी ने बताया कि वो एक सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, अभी अब जल्दी ही सेवानिवृत्त हुए हैं, और इसके पहले जब भी वो कोई मीटिंग करते थे, बैंक के जो भी पहले अध्यक्ष थे, जो अध्यक्ष रहे हैं, हर मीटिंग में उनके साथ रहते थे, उनका व्यवहार बड़ा ही अच्छा रहा है। हालांकि अन्य स्टाफ सदस्यों ने भी इसकी पुष्टि की। इस समय बैंक ऑफ इंडिया के प्रधान कार्यालय में एक मुख्य महाप्रबंधक और हैं, श्री एसबी सिंह जी, जो यहाँ आर्यावर्त बैंक के पहले चेयरमैन रह चुके हैं। कई मीटिंग में मैंने स्वयं देखा, मैंने उसको कवर किया था। उस मीटिंग में वो भी बैठे हुए थे आनंद कुमार जी के साथ में, और ये वही एसबी सिंह साहब हैं जो यहाँ पहले चेयरमैन थे, वो भी जीएम थे, अब वो मुख्य महाप्रबंधक हो गए हैं और उनका चयन ईडी के लिए हो गया है। खैर, ये तो हुई है बात। अब उस एफआईआर के बारे में मैं आपको बता दूं। एफआईआर 18 तारीख में रात में 9:30 बजे के आसपास हुई है, 9:24 उसमें एफआईआर में लिखा हुआ है, और घटना का समय दिया है कि ये 16 तारीख की घटना शाम 6:30 बजे है, ये उसमें लिखा गया है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि 16 तारीख की घटना और उसको 2 दिन से भी ज़्यादा, 2 दिन और कम से कम 3-4 घंटे के बाद ये थाने में एफआईआर होने की बात मेरे समझ में नहीं आ रही, जबकि थाना बैंक के प्रधान कार्यालय से मुश्किल से 100 मीटर होगा, या वो भी ना हो, लगभग ऐसे है। तो इसका क्या कारण है? कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई बैंक में एक और यूनियन पैरेलल चल रही, उसके कहने से या कुछ अन्य अपने लोगों के कहने से चेयरमैन साहब ने किसी रणनीति के तहत कराया। ये तो खैर ये बात उसमें आएगी, लेकिन जो ये बैंक की इनकी एसोसिएशन है, आनंद कुमार जी की ऑफिसर्स एसोसिएशन, ये AIBOC यानी ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन में एफिलेट है। तो इनका ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन की जो RRB यूनिट है, यानी कि ऑल इंडिया RRB ऑफिसर्स फेडरेशन, इसके महामंत्री श्री सज्जन कुमार पाल ने इसको गंभीरता से लेते हुए एक चिट्ठी चेयरमैन साहब को लिखी कि भाई इसको आप विड्रा करिए, ये ठीक बात नहीं है बैंक के अच्छे चलन के लिए और बैंक के अच्छे विकास के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो हम स्ट्राइक पर भी जा सकते हैं। इसी पर और आगे स्टेप लेते हुए ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन ने, जो उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष है और जो लखनऊ स्थित, यानी लखनऊ में जो उनका कार्यालय है एक साहब का, वो कार्यालय उनका है इंडियन बैंक का, इंडियन बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री RN शुक्ला जी, एवं RRB ऑफिसर्स फेडरेशन जो है, ऑल इंडिया RRB ऑफिसर्स फेडरेशन उत्तर प्रदेश, इसके महामंत्री श्री संतोष तिवारी जी, जो बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक से आते हैं, इन दोनों को प्रतिनिधि के रूप में वहाँ भेजा कि आप जाइए और वार्ता करिए अध्यक्ष महोदय से और इस मामले को सुलटाइए कि इसमें क्या मामला है, कोई बात तो है नहीं, इसमें सच्चाई पता लगाइए। बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन यानी AIBOC की ओर से ये 2 अधिकारी, संतोष कुमार तिवारी जी और RN शुक्ला जी, इंडियन बैंक ऑफिसर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट जो ऑल इंडिया के हैं, ये दोनों लोग गए। तो वहाँ मुख्य बात जो समझ में आई, जो मुख्य बात प्रकाश में आई कि जो चेयरमैन साहब हैं संतोष सुरेंद्रन जी, उनको सारी समस्या ये थी कि हम रिटायरी आदमी से बात नहीं करेंगे, रिटायरी आदमी किसी यूनियन का पदाधिकारी हो ही नहीं सकता, और क्यों है ऐसा, नहीं होना चाहिए। सारी समस्या उनको इसी पर थी। ये बात उन्होंने इस तरीके से सबके सामने आई कि उन्होंने RN शुक्ला जी, जो कि इंडियन बैंक ऑफिसर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनसे भी पूछा कि क्या आप नौकरी कर रहे हैं। बाल वाल थोड़े उनके कुछ सफ़ेद, आप फोटो में देख सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो अभी लखनऊ कार्यालय में हूँ, और संतोष तिवारी जी बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में हैं। खैर, उन्होंने बातचीत की तो ये वार्ता खुलकर के सामने आई। एक तो वो रिटायरीज आदमी है, तो ये समझ में नहीं आ रहा कि रिटायरीज आदमी से जो भी व्यक्ति अपने स्टाफ की समस्या लेकर के मैनेजमेंट के पास जाता है, जेन्युइन समस्या जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड पहले से खराब नहीं है, उस आदमी की बात को इस वजह से आप ना सुने कि वो रिटायरी है।
क्या रिटायरी आदमी प्रतिनिधि नहीं हो सकता? अरे भाई साहब, 84 साल की उम्र में मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने थे। खैर, ये तो मामला हुआ वहाँ का, लेकिन रिटायरीज के बारे में तमाम वेलफेयर स्कीम्स बनी है, बैंक सबको पेंशन देता है। आनंद कुमार जी जो जिनके अगेंस्ट FIR है, वो भी पेंशन पा रहे हैं। और पेंशन किसको मिलती है? जिसका सब ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहता है, जो कहीं किसी गंदे काम में मतलब इन्वॉल्व न पाया जाए। जब अच्छे कार्यों में अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड रहते हुए आपने उनको प्रमोशन दिया, अब आप उनको पेंशन दे रहे हैं, अब आप उन पर ये लांछन लगा रहे हैं। सच्चाई तो खैर अब इंक्वायरी में सामने आएगी। अब एक बात और नहीं समझ में आई कि तमाम अधिकारियों ने मुझे बताया कि जब ये लोग वार्ता करने गए माननीय अध्यक्ष महोदय के पास, हमारी कर्मचारियों अधिकारियों की समस्याएं लेकर के, तो उनके साथ यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं श्री भोलेन्द्र प्रताप सिंह, वो भी थे, लेकिन FIR में उनका नाम नहीं है, लिखा भी नहीं है कि ये भी आए थे। क्या वजह हो सकती है? सच्चाई सामने आएगी। कुल मिलाकर इतना कह सकता हूं कि रिटायरीज व्यक्ति के प्रति समाज का व्यवहार कुछ अच्छा नहीं प्रतीत होता है। ये सुखद तो नहीं कहा जा सकता है। लोग इस पर, अधिकारी लोग इस पर ध्यान देंगे, इसी अपेक्षा के साथ ये वीडियो मेरे द्वारा तैयार किया गया है। और बैंक की प्रगति में एसोसिएशन और बैंक प्रबंध तंत्र दोनों साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर के चलेंगे और जनता की सेवा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।